हेलो दोस्तों, आप सभी को जीडीएन क्लास प्लस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज चौथा वीडियो देखेंगे, जो कि हम लोग फर्स्ट टाइप में 10 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किस वर्ग में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़कियां चली जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। तब वर्ग में लड़कों की संख्या बताइए। यानी कि आपको लड़कियां जो है 32 लड़कियां चली जाती है। पहले लड़के और लड़कियों की संख्या कितना थे अनुपात में, यानी कि बॉय एंड गर्ल की अनुपात कितना था, तो 3:5। अब 32 लड़कियां जो है चली जाती है, यानी कि 32 लड़कियां आपको चली जाती है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:3। तो देखिए 32 लड़कियां चली जाती है तब ये अनुपात हो जाता है 5:3। तो आपको कैसे बनाना है, मान लीजिए 32 लड़कियां चली जाती है, जो चली जाती है तो वो तो घटेगा, लेकिन मान लीजिए जो नहीं गया है तो उसका अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम लोग क्या बोले थे, आपको गुना कर देना है। गुना करना है तो आपको दोनों टर्म में करना है। यानी कि बॉय को रेशियो समान करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इधर आपको 5 से गुना करना है और इधर आपको 3 से गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 5×3=15 और 3×5=15, यानी कि बॉय का रेशियो जो होगा वो समान हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 50×25, 50×25, और इसका हो जाएगा 3×3=9। तो अब देखिए, अब अनुपात में जो है 25 से 9 हो गया, यानी कि 32 लड़कियां चले जाने के बाद जो है 25 से 9 हो गया, यानी कि अनुपात में कितना कम हो गया, इधर जो है निश्चित में आपको 32 कम हो गया और अनुपात में कितना कम हो गया, तो 16 कम हो गया। ठीक है, तो अनुपात की निश्चित राशि से तुलना अनुपात से जो निकालना है उससे आपको गुना करना है, यानी कि लड़कों की संख्या बताना है। तो अब जो लड़कों की संख्या बताना है तो ये 15 से गुना कर दीजिए। पहले वाला गुना मत कीजिएगा 3 से, यानी कि अब जो होगा गुना करने के बाद 5×3=15, तो 15 से गुना कर देना। ठीक है, तो 16×2=32 और 15×2=30, यानी कि 30 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, नंबर क्या कह रहा है कि ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। तो कौन बी से 50 रुपया अधिक है, ए, क्योंकि ए जो है सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया जो है दिया है 6550 हो तो एक यहाँ पे बी का हिस्सा क्या होना चाहिए, यहाँ सुधार लीजिएगा, बी का हिस्सा क्या होगा। यानी कि बी का बारे में पूछा गया है आपसे, तो पहले देख लेते हैं। 3 गो व्यक्ति है, ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद बोला गया ए जो है सी से 5 गुना है, तो सी के बारे में हमें नहीं मालूम है तो एक्स मान लीजिए, और सी से ये ए जो है 5 गुना है तो ये 5x हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला गया परंतु बी से 50 रुपया अधिक है, तो बी से 50 रुपया अधिक है ए, तो मान लीजिए ए जब बी से 50 रुपया अधिक है तो बी जो होगा ए से 50 रुपया कम होगा, तो 5x माइनस 50 रुपया कम होगा, क्योंकि जब अधिक है तो स्वाभाविक बात है कि ये कम होगा ए से। ठीक है, अब देखिए टोटल दिया है, आपको दिया है 6550। ठीक है, 6550, जबकि अनुपात में कितना हुआ टोटल, तो इसको जोड़िएगा 5x और 5x, 10x और एगो x, यानी कि आपका 11x। ठीक है, 11x माइनस 50। ठीक है, अब ये बराबर हो जाएगा कुल राशि इधर भी और कुल राशि आपका 6550 दिया है। ठीक है, अब यहाँ 50 बराबर को उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 11x बराबर हो जाएगा 6600। ठीक है,
और 1 से बराबर कितना हो जाएगा, तो 11 6 66 यानी कि 600। तो 1 से बराबर 600 होगा, लेकिन बी का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 और 30 में से 50 3000 में से 50 जाएगा यानी कि 2950। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2950। ठीक है। उसी तरह जो है आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 700 रुपये को रिंकी एवं रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। तो रिंकी का हिस्सा आपको बताना है, रिंकी का हिस्सा बताना है। टोटल पहले तो निश्चित राशि दिया है 700, ठीक है, लेकिन आपसे बोला गया है रिंकी और रूबी, रिंकी और रूबी, ठीक है, रूबी इस प्रकार बांटना है कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। तो जिसमें एक बात ध्यान दीजिए कि जिसमें का लगा, ठीक है, जिसमें का लगा है तो वो हो जाता है हर और बाकी अंश हो जाएगा। तो मान लीजिए रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो का लगा है रूबी के, तो रूबी हो जाएगा आपका हर यानी कि 5 और बाकी रिंकी हो जाएगी 2। तो अनुपात में बोला जाए तो 2:5 यानी कि रिंकी और रूबी का अनुपात है। जबकि टोटल रुपया है आपको बांटना है 700 में, ठीक है, तो अनुपात में कितना हो जाएगा टोटल यानी कि 7। आपको निकालना क्या है, तो रिंकी का हिस्सा, तो रिंकी का हिस्सा कितना है 2 से गुना कर दीजिए यानी कि 100 मर्त में, तो 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो 200 यानी कि 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन आपको 14 नंबर। 2430 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्से में से अगर क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया एवं 15 रुपया ले ली जाए तो ए बी एंड सी के बचे हिस्से का अनुपात दिया है 3:4:5 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या था, ए का हिस्सा क्या था। तो देखिए पहले टोटल राशि था 2430 रुपये में, ठीक है, 2430 रुपये में। अब जो है 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया तीनों से ले लिया जाए तब ये अनुपात हो जाता है, यानी कि तीनों से ले लीजिएगा 30 रुपया, 5 और 10 15, 15 15 30 यानी कि 30 रुपया ले लीजिएगा तब जाके आपका ये अनुपात आएगा। तो मान लीजिए टोटल पहले था 2430 और 30 रुपया ले लीजिएगा यानी कि बचेगा कितना 2400 रुपया। और जबकि अनुपात में आपको दिया गया है बचा हुआ राशि का ए बी और सी का कितना कितना, तो 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसका भी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा टोटल, तो 4 3 7 7 5 12, तो बचे हुए से की तुलना बचे से यानी कि मान लीजिए 2400 की तुलना 12 के आपको निकालना क्या है, ए का हिस्सा क्या था यानी कि पिछला वाला। तो ए का अभी कितना है 3 से गुना कीजिएगा अनुपात में, तो 12 दूना के 24 यानी कि 200, 3 दूना के 600 यानी कि 600 रुपया आपका अभी है। लेकिन पहले क्या था मतलब पहले का पूछा तो कितना लिए थे आपको ए से, तो 5 रुपया लिए थे, 5 रुपया दे दीजिए यानी कि 605 रुपया हो जाएगा, 605 रुपया, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कुछ रुपये ए बी एंड सी के बीच 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले हमने क्या किया 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा जो है किसको हुआ। तो देखिए पहले हमको बांटना था आपको 1/2 ए का, ठीक है, और बी का आपका हो जाएगा 1/3 और सी का हो जाएगा आपका 1/4। लेकिन हम क्या बोले थे आपको, अगर वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बेसिक में हम बताए थे कि अनुपात जो भी होगा वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा या ढकढकिया नियम से
बनाइएगा तो ए अनुपात में निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात में निकल जाएगा। यानी कि मान लीजिए ए का निकालना है तो ए को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए तो 3 चौके 12, ये 12 हो जाएगा। उसी तरह जो है बी का निकालना है तो बी को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए तो 4 दूना के 8, और सी का निकालना है तो सी को ढकिए इन दोनों में गुना कीजिए 3 दूना के 6। और ये भी बताए थे तो किसी भी संख्या से अगर तीनों कट रहा है तो काट सकते हो छोटा करने के लिए, यानी काट दीजिएगा 2 से तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब जो है बांटे जाने थे इसमें, लेकिन हमने इसके बदले क्या बांट दिए, अनुपात में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे अधिक किसको फ़ायदा हुआ, अब अनुपात में देखेंगे सबसे अधिक किसको फ़ायदा हुआ। पहले इसको ए को मिल रहा था 6, अब हो गया 2, तो इसको तो कम मिल रहा है तो ये हो जाएगा गलत। अब ये 4 पहले मिल रहा था अब 3 मिल रहा है तो ये भी कम ही मिल रहा है, ये भी गलत। लेकिन सी को जो है 3 रुपया पहले मिल रहा था अब मिल रहा है 4 रुपया, तो इसका मतलब सी को मिला ज़्यादा, किसको मिला फ़ायदा, तो सी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर, 117 रुपये को ए बी और सी में 1/2 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इनको जो है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। लाभ तो हुआ लेकिन आपको रुपया भी बताना है कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसका अनुपात बांटा दिया है, यानी कि अनुपात में निकालना है तो ए का मान निकाल लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन दिया है कितना, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे इसी तरह था, तो कितना कितना आया था, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3, है नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन गलती से कितना बांटे हैं, तो आपका 2 3 आपका 4, लेकिन आपको निश्चित राशि आपको बताना है कितना गलती से दिए, लेकिन कितना दिए। ठीक है, लाभ तो हुआ कितना हुआ। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको 6 4 10 और 10 3 13, अगर ए का हिस्सा निकालना है यहाँ पे तो कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो 117 ऊपर कीजिएगा और ए का इस अनुपात में निकालना है तो तीनों का जोड़िए, यानी कि 6 4 10 और 3 13, 13 से तुलना कीजिए और ए का हिस्सा निकालना है तो ए से गुना कीजिए। ठीक है, यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 13 117 और 9 6 54, यानी कि ए को मिला कितना 54 रुपया। ठीक है, और इसको भी देख लीजिए इसमें कितना होगा, टोटल से गुना 2 और 3 5 5 4 9 और 9 से गुना कीजिएगा 117 बटा आपका हो जाएगा 9। ए का हिस्सा निकालना है तो आपको 2 से गुना कीजिए तो 13 117 और 13 दूना के 26। अब देखिए इसको तो कम मिल रहा है। ठीक है, इसको जो है कम मिल रहा है, पिछले क्वेश्चन में सी को अधिक मिल रहा था। ठीक है, तो सी को अधिक मिल रहा था तो इसी को सी को निकालेंगे दोनों तरफ, यानी कि इसको निकालेंगे सी से। मान लीजिए सी का निकालना है तो 3 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, इधर निकालना है तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना होगा, तो 29 27 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 के 52। ठीक है, 13 के 52। तो अब देखिए पहले 27 मिल रहा था, अब जो है 52 मिल रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो आपको हो जाए 25 मिल रहा है, यानी कि सी को जो है कितना अधिक मिल रहा है 25 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ए बी तथा सी के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन में किस अनुपात में होंगे, यानी कि प्रतिशत जब वृद्धि कीजिएगा प्रतिशत में तो कितना जो है अनुपात होगा। अब तो देखिए मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात में दिया 1
आपका 3, उसी तरह जो है आपका 4। तो देखिए मान लीजिए 5% ए में बढ़ाइएगा, 10% आपका बी में बढ़ाइएगा और सी में 15%। तो ये तो मान लीजिए निश्चित राशि नहीं है, तो इसको निश्चित राशि जो है 0 बैठा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में जो है फिर कट कर जो है 2 0 काटिएगा, सब में काट दीजिएगा तो फिर वैसा ही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अपने से हम 2 0 बैठा देंगे तीनों में। अब देखिए 5% बढ़ाइएगा तो 100 का 5% वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है 300 का 10% बी में वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 3 30, यानी कि 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 हो जाएगा। उसी तरह जो है सी का हिस्सा अगर 400 है, आप 15% वृद्धि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 460 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 5 से कट जाएगा, ये तीनों जो है 5 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 21 पचे 105 और ये हो जाएगा 6 पचे 5 छके 30 और 5 छके 30 66 और ये भी 5 45 और ये 5 दूना के 10, यानी कि ये अनुपात हो जाएगा। वृद्धि करेंगे प्रतिशत में तो इतना अनुपात हो जाएगा 21:66:92, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा, यानी कि नया अनुपात क्या होगा। अब मान लीजिए ये आपको 12 लड़कियां जब भर्ती कर रहे हैं तब जो है आपको नया अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए लड़के यानी कि बॉय गर्ल का अनुपात दिया है कितना, 13:11। ठीक है, देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या है आपका अनुपात में 13 और 11 24, जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 504। तब 504 की तुलना 24 से आपको 12 लड़कियां और भर्ती हो ली जाए तो उनका नया अनुपात लेना है, यानी कि आपको पहले इसका निश्चित मान निकालिएगा दोनों का, तो 13 से गुना कीजिएगा और 11 से गुना कीजिएगा। तो इसको काटिएगा कितना से, तो 24 दूना के 48 और 24 से कम 24, यानी कि 21 से कट जाएगा। और फिर 13 में 21 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 13 कम 13, यानी कि 13 के 3 और 13 दूना के 26 1 27। ठीक है, 273। 504 में से 273 आपका लड़का है। ठीक है, उसी तरह जो है लड़कियों की संख्या निकालना तो 11 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा आपका 11 कम 11, 11 दूना के 22 1 23, यानी कि 231 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 12 लड़की और भर्ती कर ली जाए, यानी कि 12 लड़की और भर्ती कर ली जाएगा तो अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 273, इसमें भर्ती नहीं करना है, सिर्फ लड़कियों में भर्ती करना है। तो ये हो जाएगा 3 1 और 2 3 और 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 243। अब इसका अनुपात बताना है। ठीक है, तो ये कट जाएगा दोनों, 3 27 3 कम 3 3 8 24 और 3 कम 3, यानी कि 91 अनुपात आपका 81 होगा। 91:81, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। यानी कि मान लीजिए लड़का है और आपका गर्ल है, लेकिन लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है लड़का, तो लड़कियों की संख्या अगर 100 मानते हैं तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कितना से कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूना के 8 4 दूना के 8 और 4 8 32। ठीक है, आपका 100, यानी कि 25 से कट जाएगा, तो 28:25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन से संख्या जोड़ने पर परमाणु संख्याएं समानुपाती हो जाए।
समानुपाती हो जाए, आपको बोला गया है समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं समानुपाती यानी कि दो अनुपात आपस में बराबर हो, वो समानुपाती का केस कहलाता है। यानी कि ये हो जाएगा पक्का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद। यानी कि दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो दो अनुपात ये पहला पद और ये दूसरा पद, उसी तरह जो है ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, चौथा पद। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में भी लिख सकते हैं 6/7। ठीक है, बराबर यानी कि 15/17। ठीक है, अब यही जो है ये समानुपाती का केस होगा, यानी कि दोनों अनुपात जो होगा बराबर होगा। लेकिन ये क्या है, बराबर है, आपको बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो बराबर हो सकता है। देखिए जैसे 6 3 9 और 7 और 3 10, इधर भी 5 15 और 3 18 प्लस ये 17 और 3 20। तो हो जाएगा कितना 9/10 बराबर 18/20। अब ये तो कट जाएगा 2 से, 2 9 18 और 2 10 का 20। ये अब जो है कौन संख्या जोड़ने पर बराबर हो रहा है, यानी कि 3 जोड़ने पर संख्या बराबर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।